हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे खून खांसी। यानी आप लोग समझे कि जब कोई व्यक्ति खांसता है और खांसने समय जो बलगम आता है उसमें खून आने लगती है, उसे खूनी खांसी बोली जाती है। तो उसके बारे में टोटल हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और उसका सिम्टम्स हम लोग देखेंगे, यानी उसमें लक्षण क्या क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसका कारण हम लोग देखेंगे, किस कारण से बलगम के साथ खून आने लगती है, और उसका मेडिसिन हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मेडिसिन ली जाती है और इसमें कौन सा जांच कराया जाता है। एक एक करके सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे, तो इसमें हम लोग बेसिक ही समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे। हेमोटाइसिस अक्यूर व्हेन coughing of blood from the lungs. This may be a sign of a serious medical condition, lung infection, cancer, and problems with blood vessels can causes it. तो हम लोग समझेंगे हेपेटाइटिस तब होता है जब फेफड़ों में खून खांसी आती है, यानी जब फेफड़ों से जो खांसी आती है उनमें खून आने लगती है। यह एक गंभीर चिकित्सीय स्थिति का संकेत होता है। फेफड़ों में संक्रमण, कैंसर और रक्त वाहिकाओं में समस्या होता है, यह इसका एक कारण बन सकती है। जैसे कि फेफड़ों में संक्रमण हो जाना या कैंसर की वजह से या रक्त वाहिकाओं में कोई समस्या होती है, उसके कारण यह सब बन सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे इसका सिम्टम्स एंड लक्षण के बारे में। तो इसमें क्या क्या लक्षण होती है तो सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ब्लड स्टैंड म्यूकस, यानी रक्त दागेदार श्लेष्मा की तरह जो ब्लड आती है उसमें दागेदार से श्लेष्मा की तरह दिखाई देती है। आगे इसका लक्षण हम लोग देखें। बॉडी स्पीड, यानी खूनी थूक। जब खखारता है कोई व्यक्ति तो उसके जो साथ थूक आती है, थूक के साथ जो ब्लड आता है वो भी एक लक्षण होता है। फीवर, यानी बुखार भी रहता है इसमें। कफ, खांसी आती है कंपलसरी। जानते हैं कि जब खूनी खांसी है तो खांसी उसमें आएगा ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें चेस्ट पेन, यानी सीने में दर्द, यानी छाती में दर्द होने लगता है। प्रूलेंट स्पूटम, यानी जो प्रूलेंट स्पूटम जो इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार के जो स्पूटम होते हैं उसमें दिखाई देना। म्यूकोसोल हेमोरेंग, यानी श्लेष्मा रक्त स्रावर। जॉन्डिस की तरफ, यानी पीलिया बीमारी। पीलिया बीमारी में यह होता है आंख पीले हो जाते हैं, शरीर पीले दिखाई देने लगते हैं। यह सभी इसका लक्षण होते हैं। यह सभी लक्षण खूनी खांसी में देखी गई है। आगे हम लोग देखेंगे इसका कॉसेस, यानी कारण, कि कारण इसमें क्या होते हैं या किस वजह से बीमारी फैलती है। तो चलिए हम लोग इसका कारण देखेंगे। फर्स्ट कारण, ब्लड क्लॉथ इन लंग्स, यानी हम लोग समझे कि फेफड़ों में जो खून का थक्का बन जाता है उस वजह से खूनी खांसी आने लगती है। यह इसका एक कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रोंकाइटिस। तो हम लोग समझे ब्रोंकाइटिस सांस की नली, यानी ट्रेकिया और वायु मार्ग की सूजन होती है, जो कि संक्रमण के कारण होता है। जो हम लोग देखेंगे इमेज के माध्यम से, जो आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में नॉर्मल ब्रोंकाइटिस जो सांस की नलियाँ होती है उसे दिखाई गई, और लेफ्ट साइड में जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं जो कि म्यूकस भर जाते हैं और इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस वजह से सांस लेने में भी कठिनाई होती है। इसे ही ब्रोंकाइटिस बोला जाता है, जो कि श्वासन नली, यानी जो ट्रेकिया होती है उसमें म्यूकस भर जाना और इन्फ्लामेशन के कारण होती है। आगे देखें हम लोग जो कि कैंसर, यानी
लंग्स कैंसर होती है यानी लंग्स में कैंसर हो जाती है तो भी इसका एक कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी तो हम लोग देखें सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होती है तो हम लोग समझेंगे एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें कुछ ग्रंथियों में से असामान्य रूप से गाढ़े पदार्थ का रिसाव होता है। यानी जो इमेज के माध्यम से देखेंगे आप लोग कुछ ग्रंथियां होती है जिसमें असामान्य रूप से गाढ़े पदार्थ जो होते हैं उसका रिसाव होता है। बाहिका शोथ तो हम लोग देखें यह आमतौर पर एक अकाल्पनिक स्थिति होती है जो कि त्वचा के नीचे सूजन होता है। यह एलर्जी के कारण होता है। आगे देखें हम लोग प्लूमेरी आर्टरी इंजरी यानी हम लोग समझे फेफड़ों की धमनी की चोट यानी फेफड़ों की जो धमनी होती है उस पर चोट लग जाती है वो भी इसका एक कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रूथ इरिटेशन यानी गले की जलन जो कि गले में जलन होती है वो भी एक निमोनिया यानी निमोनिया भी इसका एक कारण होता है। यानी जब व्यक्ति में निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया के सिम्टम्स ज़्यादा दिन रहने की वजह से ये भी इसका एक कारण हो जाती है। प्लूमोनरी इडमा यानी फुफ्फुसिया शोथ वह तरल पदार्थ होता है जो फेफड़ों के हवा रिक्त स्थान और प्रकव्य में जगह ले लेता है। इसकी वजह से सांस लेने और छोड़ने में कठिनाई होने लगती है। नेक्स्ट हम लोग देखें ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी जो यक्षमा रोग होती है यानी ट्यूबरकुलोसिस क्रोनिक संक्रमण होता है जो कि एयरबॉर्न बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है और भी किसी अंग को भी प्रभावित कर सकता है। आगे देखेंगे हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बारे में देखने से पहले डायग्नोसिस यानी कुछ जांच के बारे में हम बात कर लेंगे इसमें कि कौन कौन सी जांच कराई जाती है। तो इसमें फर्स्ट चेस्ट एक्सरे कराया जाता है और उसके बाद से स्पुटम टेस्ट करा लिया जाता है, सीबीसी कराया जाता है और एमआरआई सीटी स्कैन कराकर भी देखा जाता है। तो आगे हम लोग यह जांच कराने के बाद ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से मेडिसिन ली जाती है। तो ट्रीटमेंट के पहले हम लोग देखेंगे डाइट इसमें। तो डाइट इसमें नॉर्मल खान पान रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे इन्फ्यूज़न। तो फर्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो इन्फ्यूज़न आता है HS के नाम से। यह 1000 सीसी एक बोतल में रहता है जिसे IV लगाया जाता है 20 ड्रॉप पर मिनट के स्पीड से इस बोतल को लगाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे कैप्सूल वाईमॉक्स। तो यह ब्रांड नेम होता है और इसका ड्रग्स नेम हम लोग देखेंगे तो इसमें अमोक्सासिलिन 500 mg होती है। इसे लेना किस प्रकार होता है तो BD यानी शाम सुबह इस कैप्सूल को ली जाती है। अगला मेडिसिन हम लोग देखेंगे इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन के बारे में देखेंगे हम लोग। यह इन्फ्यूजन के रूप में भी मिल जाता है जिसे इफ़ यू सस्पेक्ट TB एज इट मार्क्स यानी इसमें कुछ कंडीशन होता है जो कि आप लोग समझें। जिस व्यक्ति को TB के वजह से खून खांसी आ रही है यानी बलगम में खून आ रहा है TB की वजह से उन मरीजों में सिप्रोफ्लॉक्सासिन और अमोक्सासिलिन जो वाईमॉक्स कैप्सूल आप लोग पहले देखें यह दोनों मेडिसिन नहीं दी जाती है। और जिसमें TB की वजह से खूनी खांसी नहीं आ रहा है दूसरे किसी वजह से आ रही है उस समय इस मेडिसिन को चलाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे टैबलेट टेक्साकाइंड। तो यह ब्रांड नेम होता है। इसका ड्रग्स नेम हम लोग देखेंगे ट्रेनेक्सा माइक एसिड 500 mg इसका ड्रग्स नेम होता है। इसमें 500 mg होता है। इसे यूज किस प्रकार से किया जाता है यानी TDS दिन में 3 बार इस टैबलेट को ली जाती है। अगला मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो इंजेक्शन ट्रेक्साकाइंड आता है। यह इसका ब्रांड नेम होता है। इसका ड्रग्स नेम होता है ट्रेनेक्सा माइक एसिड। इसमें भी 500 mg होती है जो कि इसे यूज किस प्रकार से करना है एम्पुल IV स्टार्ट देन टैबलेट ट्रेनेक्सा माइक एसिड 500 mg यानी शुरू में
इस इंजेक्शन को एक बार आईवी लगाई जाती है। उसके बाद से इसका टैबलेट जो ट्रेनेक्सामाइक एसिड करके 500 mg में आती है, उसे टीडीएस चलाया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे ओमी, जो ओमिप्राजोल होती है, इसे खाली पेट ली जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जो कैप्सूल वैल्यूम करके आती है, इसका ड्रग्स नेम होता है डीजी पॉम, इसका ड्रग्स इसमें पाया जाता है। इसे लेना किस प्रकार है, तो ओडी, यानी इसे आप एक बार कभी भी ले सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।